बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, एक दोबारा मैं इस पे वीडियो बनाने वाला हूं। भाई ने भी शायद वीडियो बनाई हो प्री एडमिशन लेटर के हवाले से कि क्योंकि ये क्वेश्चन बार पूछा जाता है कि प्री एडमिशन लेटर हमें मिल गया है, हमें जो है हमारी सिलेक्शन कितने % होगी। क्या ऐसा भी होता है कि प्री एडमिशन लेटर की जो है वो उस मिलने के बाद सिलेक्शन ना हो, या इस तरह ये अब पीछे सारे स्टूडेंट जो है वो जा रहे हैं उस क्लासेस में। 10:30 बल्कि 10 बजे इनकी क्लास होती है मोस्टली। 8 बजे और 10 बजे 10 वाले हैं शहजादे शहजादियाँ सारे, तो ये अभी क्लासेस में जा रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं उसे, क्या प्री एडमिशन लेटर के बाद सिलेक्शन होती है या नहीं होती, या रिजेक्शन भी होती है या नहीं होती। सीएससी रिजेक्ट कर सकती है। ऑलरेडी मैंने सीएससी का बता दिया था कि सीएससी रिजेक्ट करेगी या नहीं करेगी। क्या सीएससी के हाथ में वो रिजेक्शन वो करते हैं या नहीं करते। मैं इस पे आज थोड़ी सी मज़ीद डिटेल में मैं इसमें जाऊँगा, थोड़ी सी मज़ीद इस पर रोशनी डालूँगा कि भाई पहली बात हम प्री एडमिशन लेटर पे आते हैं कि प्री एडमिशन लेटर जो एक्सपीरियंस है लड़कों का जो मेरे साथ उन्होंने शेयर किया था वो यही था कि क्या सीन है उनका कि लास्ट टाइम भी और उससे पहले भी स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई, प्री एडमिशन लेटर मिला। उसके बाद सीएससी यूनिवर्सिटी ने कहा, सीएससी ने नहीं यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई हमारे पास कोटा लिमिटेड है, इस वजह से हम आपको इस साल सिलेक्शन नहीं कर सकते। हालांकि हम उन्होंने कहा कि सीट्स हमारे पास कम है। तो इस तरह हुआ है। सीएससी जो है प्री एडमिशन लेटर अगर आपको मिला, ऐसा समझिए कि आपकी 90% सिलेक्शन, 80 से 90% सिलेक्शन हो गई है, लेकिन रिश्तेदारों को आपने नहीं बताना, क्योंकि अगर आपने रिश्तेदारों को बता दिया तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है। और ये बात, इसके बाद प्री एडमिशन लेटर, क्योंकि 2 साल पहले मैं खुद ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनका एडमिशन हुआ, प्री एडमिशन लेटर मिला, सारा कुछ हो गया, ओके हो गया। नॉमिनेशन, उनकी जो लिस्ट होती है बाकायदा नॉमिनेट जिन्होंने किया होता है जिस यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे भी नॉमिनेट हुए, लेकिन उनकी बाद में सिलेक्शन नहीं हुई, रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, उन्होंने कहा कोटा लिमिटेड है या जो भी है, ओके हो गया। तो ये हो गया। इसके बाद जब पिछले साल जब एक आई थिंक लास्ट ईयर से ही एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई हुआ, इससे पहले 3 यूनिवर्सिटी में किया जाता था, तो उसमें भी यही मसला होता था। तो प्री एडमिशन लेटर का ये हो गया। क्योंकि मुझे बातें भूल रही हैं कि मैं किस उसमें वो था, जनता इधर से जा रही है तो मेरा ध्यान उधर भटक रहा है। तो ये है। अच्छा, अब प्री एडमिशन लेटर तो हो गया कि प्री एडमिशन लेटर के बाद आपके 90% चांसेस, 80 से 100% चांसेस नहीं हो सकते, क्योंकि मैं यही वजह कहता हूँ कि क्योंकि 100% चांसेस आपके नहीं हैं, तो आपने रिश्तेदारों को किसी को भी नहीं बताना कि भाई मेरा एडमिशन हो गया, मैं जा रहा हूँ, ये वो बाद में पता चले कि भाई आप तो अभी तक इधर ही हैं। तो वो तो आप तो जाने वाले थे। अब आते हैं कि क्या सीएससी वाकई रिजेक्ट कर सकती है। सीएससी एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग सीएससी कभी किसी स्टूडेंट को रिजेक्ट नहीं करती। कोटा अगर लिमिटेड होता है तो वो यूनिवर्सिटी का होता है, यूनिवर्सिटी को पहले पता होता है कि इतनी सिलेक्शन हमने करनी है और इतनी हमारे पास सीट्स हैं। ठीक है, तो वो फिर उसी हिसाब से सिलेक्शन करते हैं। अब बात आती है कि सीएससी क्या रिजेक्ट कर सकती है। सीएससी रिजेक्ट नहीं करती। वो यूनिवर्सिटी आपको के डॉक्यूमेंट्स भेजे या ना भेजे, वो एक अलग बात होती है। अगर भेजे तो ऐसा समझिए आपकी सारी हो जाती है। वो कोटे की वजह से आपकी जो रिजेक्शन हो जाए तो हो जाए, लेकिन सीएससी आपके डॉक्यूमेंट एवेल्युएट करके ये वो सारी चीज़ें सीएससी नहीं करती। ये यूनिवर्सिटी के इख्तियार में होती है सारी चीज़ें, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है एक चीज़ उनका एक्सपीरियंस होता है। कोई नए बंदे थोड़ी होते हैं, वो हर साल डॉक्यूमेंट्स आपके भेज रहे होते हैं, सब चीज़ें वही वो करके भेजते हैं जो सीएससी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो सीएससी को भेजते हैं। सीएससी का पोर्टल इनके यूनिवर्सिटी के अपने हाथ में होता है, कंट्रोल में होता है सारा कुछ, क्योंकि ये ही चेंज कर रहे होते हैं। स्टेटस जो सबमिटेड से इन प्रोग्रेस होता है, ये सारा कुछ यही कर रहे होते हैं। तो उसके बाद क्योंकि इन्होंने फाइनल जो है स्टूडेंट्स उनको बताने होते हैं, जो फाइनल ये बताते हैं वही उनकी सिलेक्शन होती है। अब ये कितने बताते हैं ये डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जो जिनमें कोटा लिमिटेड होता है उनका ये होता है यूनिवर्सिटी का कि वो सीट्स उनके पास लिमिट होती है, इस वजह से कि वो वेटिंग लिस्ट में भी स्टूडेंट्स रख देते हैं कि अगर कुछ स्टूडेंट्स का ना आए, कुछ स्टूडेंट्स, तो उनको हम मेल करेंगे कि भाई ये हमने आपकी फाइनल सिलेक्शन कर ली है और ये आपको जो है इतने देर तक ये सबमिट कराएं या आप एग्री हैं। तो कुछ अगर कोई स्टूडेंट नहीं करता तो फिर जो वेटिंग लिस्ट वाले होते हैं उनको जो है वो उसमें कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जब नॉमिनेट करते हैं तो वो ये करते हैं कि ये फाइनल एडमिशन का वो मेल नहीं है, ये हमने नॉमिनेशन की है। तो फाइनल मेल वही होती है जो आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ आती है, प्री एडमिशन लेटर वगैरह सारा कुछ इसमें मिलता है। ओके हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, सीएससी आपको रिजेक्ट नहीं कर सकती, यूनिवर्सिटी के इख्तियार में होता है। हाँ, अगर एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग मैं आपको कह रहा हूँ कि सीएससी आपको रिजेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है,
और वैसे भी एक्सपीरियंस भी यही है कि CSE का अगर आपको डर है कि मेरा किसी डॉक्यूमेंट्स में CSE यूनिवर्सिटी ने तो कर दिया, CSE ना कर दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और बाकी रही प्री एडमिशन लेटर की बात, उसमें भी आपके चांसेस हैं 90% तक चांसेस है, लेकिन 100% चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है। लेकिन होप आपको पूरी रखनी है कि अगर आपको प्री एडमिशन लेटर मिल गया है तो अच्छे की ही उम्मीद रखनी है। 90% का मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि बाकी जो 10% का वो है, वो रिस्क का फैक्टर है, वो आप अपने तक ही रखें, रिश्तेदारों को इस फैक्टर में ना लाएं। अगर आपने रिश्तेदारों को बता दिया तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि भाई मैंने तो इनको जो है पता नहीं क्या क्या चीज़ें सुनाई थी, भाई सुहाने ख्वाब दिखाए थे, और अब जो है ये मुझे ही वो ताने मार रहे हैं कि भाई कब जाएगा, और अंदर से मुझे पता है कि मेरी सिलेक्शन नहीं हुई और इनको मैं कह रहा हूँ कि आज जाऊँगा कल जाऊँगा, तो वो आप खुद ही बेनकाब हो जाएंगे बाद में, अगर खुदा ना खास्ता आप सिलेक्शन नहीं हुई। हाँ, जब हो जाए, वीज़ा लग जाए, वीज़ा जब तक लग जाए तब तक भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने किसी को नहीं बताना कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, किसी भी रिश्तेदार को तो बिल्कुल भी नहीं बताना, ठीक है। और ना ही कोई MI क्लास फेलोज में आप जो है हवा जो है चलाया हुआ हो कि भाई मेरी सिलेक्शन हो गई है। करीबी दोस्तों को बता देंगे, बताना है कि भाई प्रोसेस चल रहा है, ऑलमोस्ट हो गया है, दुआ करें बस फाइनल हो जाए। जब तक क्योंकि वीज़े भी रिजेक्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था कि वीज़ा रिजेक्शन चांसेस भी होते हैं। वो क्या वजूहात तो खैर मैंने किसी को नहीं पता कि क्यों रिजेक्ट होते हैं, लेकिन हाँ ये तो पता है कि क्यों, थोड़ा बहुत जो है क्यों क्या चलता रहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।